एक गांव में सुखचंद नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। वह अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक भैंस थी। सुखचंद के पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह अपना गुजारा करने के लिए जंगल से लकड़ियां लाता और बाजार में बेचा करता था। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी सुखचंद को ईश्वर से कोई शिकायत नहीं थी। सुखचंद रोज सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके बाद वह अपने काम शुरू करता। सुखचंद शिवजी को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद जरूर करता और जितना हो सकता उनकी सेवा भी करता। सुखचंद रोज सुबह उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता और जो भी पैसे लकड़ियों को बेचने से मिलते उससे वह अपने घर का राशन ले आता। एक दिन सुखचंद लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ा, लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सुखचंद का गला प्यास के कारण सूख गया। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहां वह अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद सुखचंद को एक झोंपड़ी नजर आई। वह उस झोंपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, इतने घने जंगल में यह झोंपड़ी किसकी हो सकती है। फिर सुखचंद ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से पीने के लिए पानी मिल सकता है। यह सोचकर सुखचंद झोंपड़ी के पास गया। झोंपड़ी के पास पहुंचकर सुखचंद ने आवाज लगाई। सुखचंद की आवाज सुनकर एक लड़की झोंपड़ी से बाहर आई। उसने सुखचंद से पूछा, आप कौन हो और मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? सुखचंद ने कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस जंगल से लकड़ियाँ काट कर जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मुझे आपकी झोंपड़ी नजर आई और मैंने सोचा शायद मुझे पीने को पानी मिल जाए। लड़की ने उससे कहा, आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह लड़की अंदर गई और सुखचंद के लिए पानी लेकर बाहर आई। सुखचंद ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस जंगल में क्यों रहती हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम बनारसी है और मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे पिताजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। सुखचंद ने उसकी बात सुनकर कहा, और तुम्हारी माँ कहाँ है? बनारसी ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने पिताजी के साथ ही रहती थी, मगर अब वह भी मुझे छोड़कर चले गए। सुखचंद ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता? बनारसी ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन तो कट गया है, बाकी बचा हुआ भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया है। माँ बचपन में ही चल बसी और अब पिताजी भी चले गए। सुखचंद ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा ही है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। बनारसी ने सुखचंद की बात सुनकर कहा, मेरे पास केवल मेरे पिताजी ही थे। पिताजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। वह हमेशा यही सोचते थे कि
मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी के लिए बात भी की, लेकिन मेरी एक आंख न होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दुख के कारण पिताजी यह दुनिया छोड़ गए। बनारसी की बात सुनकर सुखचंद के मन में ख्याल आया। उसने बनारसी से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन वह बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। बनारसी ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। सुखचंद ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बनारसी ने एकदम चौंक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? सुखचंद बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। परमात्मा के सिवाय हम दोनों का कोई नहीं है। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के सुख दुख बांट सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। बनारसी ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आंख भी नहीं है और दूसरी आंख से भी मुझे कम दिखाई देता है। सुखचंद ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ यह बताओ कि मुझसे शादी करोगी या नहीं। बनारसी ने थोड़ी देर सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद सुखचंद और बनारसी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद सुखचंद बनारसी को अपने घर ले आया। घर पहुंचकर सुखचंद ने बनारसी से कहा, देखो यह मेरा छोटा सा घर है और यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम यह बात सोचकर दुखी मत होना और आज से यह बात याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। सुखचंद की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव वाले सुखचंद के घर आते हैं और उसको आवाज लगाते हैं। सुखचंद ने उनकी आवाज सुनकर बनारसी से कहा, लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लग गई है, इसलिए यह मिलने आए हैं। यह कहकर सुखचंद बाहर चला गया। गांव वालों ने सुखचंद से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले। अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। सुखचंद ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका नहीं मिला और आपको मैं क्यों नहीं बताता। आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हो। तभी एक औरत ने कहा, भैया वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपने दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? सुखचंद ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कहकर सुखचंद ने बनारसी को आवाज लगाई और कहा, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आया है। जब बनारसी बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, सुखचंद भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी? क्या तुमने शादी से पहले लड़की देखी नहीं थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देते। बनारसी को चुप देखकर एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधी के साथ साथ बहरी भी लगती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी यह चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले बनारसी का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर सुखचंद को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी सही, लेकिन यह तुम लोगों को किसने बुलाया है? उसकी बात सुनकर एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया।
वह तो हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन को देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी बात सुनकर सुखचंद ने गुस्से से कहा, तुमको किसने कहा था कि यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो? तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सभी लोग सुखचंद की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी बनारसी कुछ नहीं बोली। सुखचंद उसका दर्द समझता था। सुखचंद ने उसको कहा, यह लोग तो पागल है, तुम चिंता मत करो, शिव जी सब ठीक करेंगे। सुखचंद की बात सुनकर बनारसी थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन चलने लगा। सुखचंद को रोज सुबह ओम नमः शिवाय जपते हुए देखकर बनारसी को बहुत अच्छा लगता। वह भी रोज सुबह जल्दी उठ जाती। उसके बाद सुखचंद और बनारसी दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय जपने बैठ जाते। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन बनारसी ने सुखचंद से कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर बनारसी पानी लेने चली गई। जब वह नदी पर पानी लेने पहुंची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें खड़ी हुई थी, जो बनारसी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन बनारसी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही। उन औरतों ने बनारसी को पानी नहीं भरने दिया। बनारसी चुपचाप घर वापस चली गई। जब वह घर पहुंची तो सुखचंद ने उसके खाली मटके को देखकर पूछा, तुम तो पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई? बनारसी कुछ बोले बिना ही घर के अंदर चली गई। सुखचंद भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर उसने बनारसी से पूछा, क्या हुआ? बनारसी ने कहा, जब मैं नदी पर पानी भरने गई तो गांव की औरतों ने वहां भी मेरा मजाक उड़ाया। सुखचंद को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन बनारसी ने उसे जाने से रोक दिया। तब सुखचंद ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं था कि गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे कि जो किसी की मजबूरी ना समझते हुए उसका मजाक उड़ाएंगे। बनारसी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है, जो मुझे यह सब कुछ भोगना पड़ रहा है। सुखचंद ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, शिव जी सब ठीक करेंगे। उसके बाद सुखचंद ने कुछ सोचा और फिर बनारसी से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर रहेंगे। वहां मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। बनारसी ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर यहाँ हमारे घर बार का क्या होगा और हमारी भैंस का ख्याल कौन रखेगा? सुखचंद ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो अपनी भैंस को ले जाएगा। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने पास जो थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ ले लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। हम आज रात को ही यहाँ से चलेंगे। रात के समय सुखचंद और बनारसी सिर पर पोटली रखकर गांव से बाहर जाने लगे।
तभी उन्हें सामने एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा जी के चेहरे पर बहुत तेज था। सुखचंद और बनारसी ने उनके चरणों में माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। सुखचंद ने पूछा, महाराज आप कौन है और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा जी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा, तुम दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तब सुखचंद ने महात्मा जी को सारी बात बताई। सुखचंद की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, तुम अपने शिव जी पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे पास रहो, शिव जी सब ठीक करेंगे। सुखचंद और बनारसी ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। जहाँ पर महात्मा जी बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा जी की झोंपड़ी थी। महात्मा जी ने उन दोनों को वहाँ पर सोने के लिए कहा। तब सुखचंद और बनारसी ने पूछा, लेकिन महात्मा जी फिर आप कहाँ सोओगे? महात्मा जी ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ और सुबह मेरे पास आना। महात्मा जी का आदेश मानकर सुखचंद और बनारसी अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 4 बजे सुखचंद और बनारसी उठे और शिव जी का नाम जपने लगे। फिर दोनों महात्मा जी के पास बाहर आए। महात्मा जी उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने बनारसी से कहा, बेटा सामने जो नदी है तुम शिव जी का नाम लेकर उसमें स्नान करके आओ। बनारसी महात्मा जी की बात मानकर नदी के पास चली गई और ओम नमः शिवाय जपती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर आई तो वह जोर जोर से सुखचंद को आवाज देने लगी। सुखचंद बनारसी की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। बनारसी ने खुशी खुशी सुखचंद से कहा, देखो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। सुखचंद को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि बनारसी ठीक कह रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में सुखचंद और बनारसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा जी के पास गए, लेकिन जब दोनों वापस पहुंचे तो वहां पर ना तो वह महात्मा जी थे और ना ही झोंपड़ी। दोनों यह देखकर चकरा गए, लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसलिए वह समझ गए कि यह जो चमत्कार हुआ है वह सब शिव जी का नाम जपने से हुआ है। सुखचंद तो इस बात पर पहले ही बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब बनारसी को भी शिव जी पर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद सुखचंद और बनारसी दोनों शहर में चले गए। शिव जी की कृपा से सुखचंद को काम भी मिल गया। सुखचंद बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए कुछ समय के अंदर ही उसकी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें परमात्मा के ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो शिव जी हमारे घर में कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। इसलिए हमें आज से ही शिव जी का नाम जपना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर